Hello students, class 6 subject Hindi. Your fifth chapter is completed and today we will start your next chapter, that is sixth पार नज़र के। पार नज़र के क्या है, कहानी है और इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। लेखक का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये जो पार नज़र के है वो एक कहानी है और इस कहानी में लेखक विज्ञान पर आधारित कल्पनाएं करता है। इसमें एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। यह सब अपने आप में रोमांचकारी और विस्मय से पूर्ण कल्पना है। मीन्स कि जिसमें थोड़ा सा एक तरह से अचंभा भी है और डर भी है। अभी हम लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। मीन्स कि जो रास्ता था वो कैसा था, सुरंगनुमा था, मतलब उसमें सुरंग थी। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ कि आम आदमी जो थे उनको वहां जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू जो एक छोटा सा लड़का था वो अपने पापा का पास लेकर सुरंग के पास पहुंच गया। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस तरफ नहीं जाना है। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? तो छोटू अपनी माँ से कहता है कि पापा उस तरफ रोज़ रोज़ क्यों जाते हैं, पापा को काम पर जाना होता है, कि पापा काम पर जाते हैं। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। छोटू की माँ और छोटू के बीच यही बातचीत रोज़ होती थी। वार्तालाप मीन्स बातचीत। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी कि जो सुरंगनुमा रास्ता था वो आम आदमी के लिए नहीं था। वहाँ पर जो एक प्रशिक्षण दिया जाता था जिन लोगों को, वही वहाँ पर जा सकते थे। चंद चुनिंदा लोग ही सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। मीन्स कुछ चुने हुए लोग जो थे उनको ही इस सुरंग के रास्ते जाने की आज्ञा थी। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। मीन्स कि आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर रेस्ट कर रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। कि एक तरह से छुपकर उसने क्या किया, अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वो सुरंग की तरफ चला गया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे कि जो छोटू जहाँ रहता था वो कॉलोनी जो थी वो पूरी ज़मीन के नीचे ही बसी हुई थी और जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर क्या था, दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। कि मीन्स अगर आपने सुरंग के अंदर जाना है तो एक बंद दरवाजे को सबसे पहले आपको खोलकर फिर अंदर जा सकते थे आप। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। मीन्स कि जैसे एक बॉक्स बना होगा और बॉक्स के अंदर छोटू ने एक काट डाला और उस बॉक्स का दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। जो अंदर का बॉक्स था उसमें क्या था, सिक्योरिटी पास अंदर चला गया था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मीन्स जो सुरंग थी, सुरंग के ऊपर रास्ता था और उसी रास्ते से होकर ज़मीन के ऊपर जाने का मौका उसे मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया कि लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही मौका मिला वो हाथ से निकल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मीन्स जो सुपरविज़न के लिए उन्होंने यंत्र लगाए थे उसकी जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले
निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। मीन्स जो वहाँ पर जो मशीन्स थी उनमें एक तरह से सिग्नल हुआ कि वहाँ पर कोई है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, कि छोटे कद का मीन्स कि छोटू जो है वो भी छोटा था, तो छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली, कि जो दूसरी मशीन थी, निरीक्षक यंत्र मशीन थी, उसने छोटू की फ़ोटो खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई, और किसी एक नियंत्रण जो केंद्र था उसमें खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। मीन्स कि वो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही थी तभी वो आगे ही बढ़ता जा रहा था। तभी वहाँ पर एक सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। उन्होंने क्या किया, छोटू को पकड़ा और वापस घर छोड़ दिया। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, कि घर पर उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। खैरियत मीन्स कि अब उसकी जो हालत है वो ख़राब होने वाली थी, मीन्स माँ से डांट पड़ने वाली थी। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। तो पापा उसके कहते हैं अब इसको छोड़ दो, इसकी पिटाई मत करना, मैं इसको समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था, कि उसके पापा कहते हैं कि जहाँ पर वह काम करते हैं वहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता है, और वहाँ पे जो एक तरह से सरवाइव करना है वो मुश्किल है। तो छोटू का सवाल क्या था कि तो आप वहाँ पर कैसे जाते हैं? मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। मीन्स उनको एक ख़ास स्पेशल सूट दिया जाता था। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। मीन्स वो सूट जो क्या था उससे उनको ऑक्सीजन मिलता था, जिसमें से मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मीन्स कि जो सूट है और स्पेशल जूते हैं उनकी वजह से वो वहाँ पर आसानी से चल सकता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, कि वहाँ पर चलने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण क्या होता है? ट्रेनिंग। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। जो मंगल ग्रह है वहाँ पर लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे। ये छोटू के पापा छोटू को बता रहे थे। बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। मीन्स कि जो हमारे पूर्वज थे वो इसी ज़मीन पर बिना किसी स्पेशल पोशाक के रहते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर जो वहाँ का वातावरण था वो चेंज होने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। मीन्स जीव क्या होता है, जैसे कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी एनिमल है, कोई भी जंतु है, तो सभी वो धरती पर ही रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे, कि धीरे धीरे वह मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। कि ये जो चेंज हो रही थी, क्यों हो रही थी? क्योंकि सूरज में चेंज हो रहा था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। सूरज हमें लाइट देता है, हमें एनर्जी देता है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। कि जैसे सूरज में चेंज हुआ वैसे ही जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसमें जो बैलेंस है वो भी डगमगा गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने ही स्थिति का सामना किया। मीन्स कि जो वहाँ पे पशु थे, पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, अन्य जीव थे, वो सभी क्या उनका सामना करने में
अक्षम साबित हुए, मीन्स कि उनका सामना नहीं कर सके। केवल हमारे पूर्वज थे उन्होंने ही इस स्थिति का सामना किया। देन नेक्स्ट पेज you will read at your home. Thank you.